जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, में कमेंट आया है कि वह कौन सी विद्या है जिससे सारी सिद्धियां प्राप्त हो सके। बंधु, ये सभी जानते हैं संसार में दो ही चीज है, एक विद्या, एक अविद्या, एक ज्ञान, एक अज्ञान। जब तक हमारा अज्ञान समाप्त नहीं होता है, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और जब तक हमारे अंदर से अविद्या समाप्त नहीं होती है, हमें उस विद्या का अनुभव नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता। संत बड़े अच्छे तरीके से समझाते आए हैं और समझा रहे हैं और आगे भी समझाते रहे। हमारे अंदर परमात्म तत्व स्वयं मौजूद है, लेकिन उसे लोग कुछ ही जानते हैं और जो जानते हैं वह अपने जीवन में नहीं उतार पाते और भटकते ही रहते हैं। ऐसा अनंत जन्मों से हो रहा है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। संतों ने बड़े बड़े अच्छे दोहे लिखे, बड़े सारे किए। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं जिन्हें दुनिया देखत। कस्तूरी का हिरण होता है, उसके नाभि में वह खुशबू होती है जिसे वह जंगल में ढूंढ रहा है। उसे पता ही नहीं है कि ये खुशबू मेरे ही अंदर है, और जीवन भर ऐसे ही दौड़ता रहता है और मर जाता है, लेकिन उस खुशबू को, उस कस्तूरी को नहीं ढूंढ पाता है। इसको अज्ञानता कहते हैं, इसको अविद्या कहते हैं। और जो इस चीज को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, और जो प्रैक्टिकल गुरु होते हैं उनसे जाके नम्र निवेदन करते हैं, तो वो है बड़ी आसानी से हमें इस चीज का ज्ञान करा देते हैं, उस अज्ञान को समाप्त कर देते हैं, उस विद्या का हमें ज्ञान करा देते हैं, जिससे अविद्या हमारी समाप्त हो जाती है। जिसके लिए हमारे संतों ने लिखा है, घट में है सूझ है नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को होयो मोतिया बिंद। तो परमात्मा कहाँ है? वो हमारे घट के अंदर है, हमारे घट के अंदर मौजूद है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे, उसको महसूस नहीं कर पा रहे। उधर हमारी वृत्ति जाती ही नहीं है, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। ये भी लिख दिया कि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, और ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वो तरसते हैं मनुष्य शरीर के लिए। आखिर मनुष्य शरीर में ऐसा क्या है? मनुष्य शरीर में यह है कि मनुष्य शरीर पाकर ही उस परम तत्व का अनुभव हो सकता है, उससे मिलन हो सकता है, और हमेशा के लिए जो ये बंधन है जन्म और मरण का, यह समाप्त हो सकता है। तो बंधुओं, आप यह समझ लें कि वह क्या विद्या है जिससे सारी हमें जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी सिद्धियां, सब प्राप्त हो जाए, वह हमारे अंदर ही है। और संतों ने सारा दिया, वह हमारी प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति ही वह विद्या है जिससे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वह गुरु अपने उपदेश में बताते हैं और स्पष्टता से समझाते हैं कि श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। जब श्वासों के द्वारा उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो मन के ऊपर जो काई जमी हुई है, जो मैल जमा हुआ, जो अज्ञान है, जो अविद्या है, वह
एकदम साफ हो जाता है। और जब ज्ञान प्रकट होता है तो हमें सिद्धियां अपने आप प्राप्त होने शुरू हो जाती हैं। लेकिन यह निरंतरता से करना होता है और गुरु के उपदेश के अनुसार करना होता है। ये मनमुखी नहीं कर सकते, क्योंकि जो मनमुखी करते हैं वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। जो गुरुमुख हो जाते हैं और गुरु के सानिध्य में रहते हैं और गुरु जैसे कहते हैं वैसे मानते हैं, गुरु को तन मन धन अर्पण करते हैं, उनको सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। तो आशा करते हैं जो आपने पूछा था आपको इसका उत्तर मिल गया होगा, या आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। जैसा बताया गया वैसा आप करें और आपको बहुत ही सहज तरीके से सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।